बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन में एमसीक्यूज हैं, आपने खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 3 में, फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन व्हेन एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर एंड टी इज इक्वल टू 10 व्हेन एस इक्वल टू 5। तो यहाँ पर के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सोल्यूशन में हम कहते हैं गिवन है एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो हम लिखेंगे एस इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास एस इक्वल टू 5 है, टी इक्वल टू 10 है। तो पुट करते हैं तो 5 इक्वल टू के इंटू 10 का स्क्वायर आया। तो ये हुआ हमारे पास 5 इक्वल टू के इंटू 100। तो हमारे पास के यहाँ पर आया 5 डिवाइड बाई 100। तो हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 20। तो ये हमारे पास कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, प्रेशर ऑफ अ गैस इन ए क्लोज्ड वेसल वेरीज डायरेक्टली टू टेम्परेचर। इफ प्रेशर इज 150 यूनिट्स देन द टेम्परेचर इज 70 यूनिट्स। व्हाट विल बी प्रेशर इफ टेम्परेचर रेजेस टू 140 यूनिट्स। तो हम सोल्यूशन में यहाँ पर लेट करते हैं प्रेशर ऑफ गैस को इक्वल टू पी और टेम्परेचर ऑफ गैस को इक्वल टू टी लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है रिलेशन टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। तो यहाँ पर आ जाएगा टी इक्वल टू के इन टू पी। तो इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब हम फर्स्ट वैल्यू पुट करते हैं के की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो पी इक्वल टू 150 यूनिट है और टी इक्वल टू 70 है। तो इसे पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें मिलता है 70 इक्वल टू के इन टू 150। तो यहाँ से हमारे पास आया 70 डिवाइड बाई 150 इक्वल टू के। तो इसे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं के इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 15। तो ये हमारे पास कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आ गया। अब हमने फाइंड करना है यहाँ पर P, जबकि T इक्वल टू है हमारे पास 140 यूनिट और K जो हमने अभी फाइंड किया है यानी 7 डिवाइड बाई 15। तो वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास आया 140 इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 15 एन टू पी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 140 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू पी। तो ये हुआ हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल टू पी। तो हमारे पास 7 कैंसिल हुआ 140 के साथ, तो हमें 20 मिला। तो यहाँ पर पी हमारे पास इक्वल टू आया 300। तो 300 यूनिट हमारा आंसर है, पी की वैल्यू है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, इफ ए वेरीज ज्वाइंटली एज बी एंड द स्क्वायर रूट ऑफ सी and a is equal to 21 when b is equal to 5 and c is equal to 36. Find a when b equal to 9 and c is equal to 225. तो सोल्यूशन में हम कहते हैं कि if a varies jointly as b and square root of c, तो हमारे पास रिलेशन है a jointly varies b and to square root of c। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a is equal to k into b into square root of c। तो ये हमारे पास अब वैल्यूज पुट करने से के की वैल्यू मिलेगी। तो पहली जो वैल्यूज़ हैं यानी a इक्वल टू 21, b इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 36 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो के की वैल्यू मिल जाएगी कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन जो है। तो वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें मिलता है 21 इज इक्वल टू के इन टू 5 एन टू स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो ये हमारे पास हुआ 21 डिवाइड बाई 5 एन टू 6 इज इक्वल टू के। चूँकि हमारे पास यहाँ पर 36 स्क्वायर रूट में था तो इसे हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो ये 6 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास k इक्वल टू आया 7 डिवाइड बाई 10 जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे a की, जबकि हमारे पास b इक्वल टू है 9 और c इज इक्वल टू है 225, जबकि k जो हमने फाइंड किया है यानी 7 डिवाइड बाई 10 है। वैल्यू स्पॉट करते हैं, हमें मिलता है a इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 10 इंटू 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो हमें मिलता है यहाँ पर 945 डिवाइड बाई 10 जब हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो ये हमारे पास a की वैल्यू है जो हमने फाइंड करनी थी।
तो अगर इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलता है 94.5। ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ नंबर 3, 8, 11 एंड 20 टू मेक देम इन प्रोपोर्शन। हमने यहाँ पर प्रोपोर्शन बनानी है जबकि नंबर्स हैं 3, 8, 11 और 20। तो सपोज करते हैं कि x हम इसमें ऐड करते हैं तो ये नंबर हमारे पास एक प्रोपोर्शन बनाते हैं। तो x हमने सपोज कि x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर x हमारे पास वो नंबर है तो इनमें वो ऐड होकर प्रोपोर्शन बनाता है, यानी हमें मिलता है 3 प्लस एक्स रेशो 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 11 प्लस एक्स रेशो 20 प्लस एक्स। चूँकि सब में ऐड करना है तो अब हम यहाँ पर जो हमारे पास फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लेते हैं। मीन जो हमारे पास है 8 प्लस एक्स और 11 प्लस एक्स है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं और 3 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस एक्स। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है 88 प्लस 8x प्लस 11x प्लस एक्स का स्क्वायर। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 20 60 मिला, 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x और x मल्टीप्लाई बाय 20 तो 20x और x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर। सब वैल्यूज़ को एक तरफ लेकर जाते हैं लेकिन उससे पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। x और x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यूज़ रह जाएंगी 8x प्लस 11x तो 19x हुआ। इस तरीके से 3x प्लस 20x से हमें मिला 23x। अब हम यहाँ पर x की वैल्यूज़ को एक तरफ लेकर जाएंगे, कांस्टेंट को दूसरी तरफ, तो हमारे पास 88 माइनस 60 आया और 23x माइनस 19x। तो यहाँ से हमें मिला 28 इज इक्वल टू 4x। चूँकि x की वैल्यू चाहिए 4 को डिवाइड करते हैं दोनों तरफ तो हमें मिलता है x इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास नंबर है जिसे हम इन नंबरों में ऐड करें तो हमें प्रोपोर्शन मिलती है। तो जब ऐड करेंगे तो हमें नंबर मिलते हैं 10, 15 इज इक्वल टू 18 रेशो 27। तो ये प्रोपोर्शन है जब x इसमें ऐड करते हैं जो कि 7 है। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है जिसमें हमें कहा गया द रेशो बिटवीन टू नंबर्स इज 8 रेशो 3 एंड द डिफरेंस इज 20, फाइंड द नंबर्स। तो सोल्यूशन में हम कहते हैं चूंकि यहाँ पर डिफरेंस गिवन है तो हम डिफरेंस को यूज़ करेंगे। तो डिफरेंस हमारे पास है 20, जबकि रेशो हम देखते हैं फर्स्ट की रेशो फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं डिफरेंस 20 है तो रेशो को भी डिफरेंस करते हैं। तो 8 माइनस 3 हुआ तो हमारे पास जो डिफरेंस आया है रेशो का वो है 5। अब जो डिफरेंस है वैल्यूज़ का और रेशो का वो हमारे पास आ चुका है, उनको यूज़ करेंगे हम। तो चूँकि फर्स्ट नंबर में हमारे पास रेशो है 8 तो 8 जो है हमारे पास डिफरेंस की रेशो है 5 तो 8 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय जो वैल्यूज़ का डिफरेंस है 20 इससे करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाई 5 करें तो हमें मिलता है, चूँकि 5 कैंसिल हो जाएगा 20 के साथ तो यहाँ पर आ जाएगा 4 तो 8 इंटू 4, इससे आंसर मिला 32। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर है 32। अब सेकंड नंबर में चूँकि इसकी रेशो है हमारे पास 3 तो डिफरेंस यूज़ कर रहे हैं तो 3 और डिफरेंस रेशोज़ का जो है वो 5 है और वैल्यूज़ का 20 है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 5 है। तो यहाँ पर भी हमारे पास 20 कैंसिल हो जाएगा 5 के साथ तो 4 आएगा। 3 इंटू 4 हमारे पास आया 12। तो हमारे पास वो वैल्यूज़ हैं, वो दो नंबर्स हैं जिनके हमारे पास 32 और 12। तो इनमें रेशो 8 और 3 की है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड थ्री नंबर्स इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन सच दैट देयर सम इज 14 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 84। तो सोल्यूशन में हम देखें, पहले लेट करते हैं उन नंबर्स को। x, पहला नंबर x है तो दूसरा हम y ले लेते हैं और चूंकि तीसरा भी है तो तीसरे को हम z कहते हैं। चूंकि यहाँ पर नंबर का रिलेशन पता नहीं है क्या है आपस में तो इसलिए हमने लेट कर रहे हैं x y z। जब हमें कहा जाए कंजेक्टिव हैं तो हम एक x लेते हैं तो दूसरा x प्लस 1 लेते हैं, वो कंजेक्टिव होते हैं। अब इनमें रिलेशन कोई गिवन नहीं है तो इसलिए हम इन्हें एक्स वाई जी ले रहे हैं। अब जो हमारे पास कंडीशनें हैं वो ये कहती हैं, तो चूंकि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है कंडीशन के मुताबिक तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होती है x और जो मिडिल वाली वैल्यू y है रिपीट होती है x रेशो y इज इक्वल टू y रेशो z। अब यहाँ पर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। चूंकि प्रोडक्ट ऑफ मीन y का स्क्वायर आता है और एक्सट्रीम में हमारे पास एक्स जी आता है तो इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब कंडीशन के मुताबिक हमारे पास जो इनका सम है वो इक्वल टू 14 है और इनके स्क्वायर का सम इक्वल टू 84 है।
तो सम का मतलब ये तीनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो 14 आता है, और स्क्वायर्स जब इनका लें तो हमारे पास आता है 84। अब चूंकि सम हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो x प्लस जी इक्वल टू वाई को उस तरफ लेकर जाते हैं तो 14 माइनस वाई हुआ। y को उस तरफ इसलिए लेकर गए ताकि हम इस इक्वेशन को यूज़ कर सकें। अब नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर्स हैं इनके, तो स्क्वायर्स से हम जब लें इन वैल्यूज़ का तो हमें मिलता है 84। अब यहाँ पर भी y उस तरफ लेकर जाते हैं, चूंकि हमारे पास यहाँ वाई स्क्वायर गिवन है तो इसको यूज़ करेंगे, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 84 माइनस वाई का स्क्वायर आया। अब हम स्क्वायर करते हैं हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको, तो x प्लस जी का स्क्वायर आ गया और वहाँ पर 14 माइनस वाई का स्क्वायर आ गया। तो स्क्वायर्स को ओपन करते हैं तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और प्लस 2x, यहाँ पर 14 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 14 इंटू वाई आ गया। तो यहाँ पर चूंकि इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास है आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो इसकी जगह हम 84 माइनस वाई स्क्वायर पुट कर सकते हैं, और हमारे पास जो एक्स वाई है इक्वेशन नंबर 1 में उसकी जगह हम वाई स्क्वायर पुट करेंगे। तो यहाँ पर एक्स वाई की जगह एक्स जी की जगह वाई स्क्वायर पुट करते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की जगह 84 माइनस वाई का स्क्वायर पुट करते हैं। तो ये हमने गिवन है यहाँ पर, इनको यूज़ करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर आ जाएगा 84 माइनस वाई का स्क्वायर, और चूंकि यहाँ पर है प्लस वाई का, ये वाई का स्क्वायर था तो हमारे पास 2 इंटू एक्स जी की जगह वाई का स्क्वायर आया, तो 2 इंटू वाई स्क्वायर हुआ। दूसरी तरफ हमारे पास वैल्यूज़ आई 196 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 28 वाई। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं हमें मिलता है माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, तो हमारे पास आया 84 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 196 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 28 वाई। तो 28 वाई इज इक्वल टू आया 196 माइनस 84 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल होंगे, तो यहाँ पर हमें मिला 28 वाई इज इक्वल टू 112। तो इसे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 112 डिवाइड बाई 28। तो मज़ीद सिम्प्लीफाई होकर हमें देता है 4, y इज इक्वल टू 4 आया। अब चूंकि हमें y की वैल्यू मिल चुकी है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं जो कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स जी है, तो यहाँ पर पुट करने से हमें मिलता है एक्स जी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो अब हमारे पास एक्स जी इज इक्वल टू आया 16, तो z हमारे पास इक्वल टू आया 16 डिवाइड बाई एक्स। अब हमने y की जो वैल्यू है पुट करनी है इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2, और इक्वेशन 3 में हम पुट करते हैं y की वैल्यू 4। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है x प्लस जी इक्वल टू 14 माइनस वाई, और हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 को भी देखेंगे, लेकिन इसमें आप पुट करते हैं तो हमें y की जगह जब 4 पुट करें तो हमें मिलता है x प्लस जी इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो x प्लस जी इज इक्वल टू 10 आया। अब यहाँ पर z इज इक्वल टू आया 10 माइनस एक्स। अब हम देखें तो इक्वेशन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 84 माइनस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 84 माइनस 4 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 84 माइनस 16 आया। तो एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 68। तो इक्वेशन नंबर 3 का नाम 6 का नाम दिया इसे। तो अब हम जो जी की वैल्यू है 10 माइनस एक्स, इसे पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 6 में, तो हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर और हमारे पास जो वैल्यू है 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 68। तो ओपन करते हैं स्क्वायर को तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू 68। तो 2x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100 माइनस 68 इक्वल टू 0 आया। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है 2x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 32 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं तो आसान हो जाएगी फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 इक्वल टू 0। जब हम फैक्टराइज करेंगे 2 कॉमन निकाल कर डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, तो 2 हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। अब 10 माइनस 10x की जगह हम लिखते हैं माइनस 8x माइनस 2x। तो अब हम यहाँ पर x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 8 आया, और यहाँ पर माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 8 इक्वल टू 0 है। हमारे पास x माइनस 2 एंड 2 आया, x माइनस 8 इक्वल टू 0। अलग-अलग इक्वल टू 0 लेंगे तो हमारे पास x की एक वैल्यू आई 2 और यहाँ पर x की वैल्यू आई 8। तो ये हमारे पास हो जाएगा। जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में तो हमें z की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है z इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई एक्स।
तो यहाँ पर z की हम ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे बारी बारी। तो 2 पुट करते हैं और 8 पुट करते हैं, तो हमें z एक जगह मिलता है 8 और दूसरी जगह मिलता है 2। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है एक्स वाई जी यकीनन वो हैं 2 4 8 या 8 4 2। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का।